पुणे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे रेप केस का मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गंडे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के शिरूर तहसील से उसे पकड़ा गया है। घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, पुणे रेप केस में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इस रेप केस का मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गंडे जो है वो पकड़ा गया है। पुणे के शिरूर तहसील से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार उसकी खोजबीन हो रही थी, उसे तलाशा जा रहा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पुणे रेप केस का आरोपी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मौसम के यू टर्न की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट लिया और भारी बर्फबारी इन तमाम जगहों पर हो रही है। सड़क से लेकर पेड़ तमाम चीजें जो हैं बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फरवरी के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल गई है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। ताजा बर्फबारी को लेकर कुल्लू में सैलानी और स्थानीय क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 3 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिले हैं। आने वाले समय में ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसानों को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। कुल्लू में बारिश के साथ लगातार बर्फबारी की वजह से हालात बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों से आने वाले सैलानियों से प्रशासन ने घरों में रहने की अपील की है। कुल्लू के साथ चंबा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, ताजा बर्फबारी से कश्मीर और श्रीनगर भी गुलजार है। हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। नजारा इतना खूबसूरत है कि जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। ऐसा ही नजारा डोडा और सोनमर्ग में भी दिखाई दिया, जहां फरवरी के आखिरी में हुए ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर और हिमाचल पेड़ पहाड़ गुलजार हैं, तो वहीं केदारनाथ की पवित्र धरा भी कुदरत के इसी कारीगरी से बच नहीं पाई। लग रहा है मानो बर्फबारी के बीच प्रकृति ने बाबा केदार का खूबसूरत श्रृंगार किया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, तो मौसम की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है। जी हां, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। सुबह 5:14 पर भूकंप के झटके आए हैं। तो वहीं नेपाल के बाद पाकिस्तान में भूकंप आया। नेपाल में सुबह 2:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 थी। जी हां, देखिए, और बिहार तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान और नेपाल दोनों जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 4.5 मापी गई, तो वहीं नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही है। पाकिस्तान में सुबह 5:14 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं नेपाल में सुबह तड़के 2:36 पर भूकंप आया और भूकंप के झटके नेपाल से चलते हुए बिहार तक महसूस किए गए हैं। तो देखिए, 2 अलग अलग जगहों पर धरती एक बार फिर कांपी है। पाकिस्तान, नेपाल में भूकंप के झटके
को महसूस किया गया है। और पुणे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे रेप केस का मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गंडे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के शिरूर तहसील से उसे पकड़ा गया है। घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, पुणे रेप केस में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इस रेप केस का मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गंडे जो है वो पकड़ा गया है। पुणे के शिरूर तहसील से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार उसकी खोजबीन हो रही थी, उसे तलाशा जा रहा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पुणे रेप केस का आरोपी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मौसम के यू टर्न की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट लिया और भारी बर्फबारी इन तमाम जगहों पर हो रही है। सड़क से लेकर पेड़, तमाम चीजें जो हैं बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फरवरी के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल गई है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। ताजा बर्फबारी को लेकर कुल्लू में सैलानी और स्थानीय क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 3 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिले हैं। आने वाले समय में ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसान को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। कुल्लू में बारिश के साथ लगातार बर्फबारी की वजह से हालात बदले से लग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों से आने वाले सैलानियों से प्रशासन ने घरों में रहने की अपील की है। कुल्लू के साथ चंबा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है।